मित्रों, जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता कौन हैं, उनका जन्म कैसे हुआ है। ये सवाल लाखों लोगों ने पूछा है और कई ग्रंथों में इसका जवाब अलग अलग दिया गया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, वेदों में लिखा गया है कि जो जन्मा या प्रकट है वह ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। वास्तव में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कथा को भगवान शिव के भक्तों ने शिव को आधार बनाकर लिखा, तो भगवान विष्णु के भक्तों ने भगवान विष्णु को आधार बनाकर लिखा। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब भगवान महादेव से पूछा गया कि आपके पिता कौन हैं, तो भगवान महादेव ने जगत गुरु ब्रह्मा का नाम लिया। और जब पूछा गया कि ब्रह्मा के पिता कौन हैं, तो उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लिया। और जब उनसे पूछा गया कि भगवान विष्णु के पिता, तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं हूँ। लेकिन शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है, वही परमेश्वर हैं। आइए मित्रों, देखते हैं शंकर जी के जन्म के बारे में क्या कथाएं मिलती है। जिस समय सृष्टि में अंधकार था, ना जल, ना अग्नि, ना वायु था, केवल तत्सद ब्रह्म ही थे, जिसे श्रुति में सत कहा गया है। सत अर्थात अविनाशी परमात्मा, उस परम ब्रह्म काल ने कुछ समय के बाद द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की और उसके भीतर से एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, वह परम ब्रह्म भगवान सदाशिव हैं। प्राचीन ग्रंथ में उन्हीं को ईश्वर माना गया है। सदाशिव ने अपने शरीर से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वह शक्ति अंबिका कही गई। शक्ति की देवी ने ही लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती के रूप में जन्म लिया और ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया। उस काल रूपी सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा हैं। काल रूपी सदाशिव ने शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को आज काशी के नाम से जाना जाता है, जिसे मोक्ष का स्थान भी कहा गया है। दोस्तों, आइए देखते हैं विष्णु जी के जन्म के बारे में क्या कथाएं मिलती है। यहाँ काल रूपी ब्रह्म सदाशिव दुर्गा पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। काशीपुरी को प्रलय काल में भी शिव और शिवा ने अपने सानिध्य से कभी मुक्त नहीं किया था। इस आनंद रूप वन में रमण करते हुए एक समय शिव को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि का निर्माण का कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर रूपी शिव ने अपने बामांग पर अमृत मल दिया। फिर वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उस पुरुष से संबोधित करते हुए कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम विष्णु के नाम से जाने जाओगे। इस प्रकार शिव पुराण के अनुसार विष्णु के माता पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। आइए मित्रों, देखते हैं ब्रह्मा जी के जन्म के बारे में क्या कथाएं मिलती हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि भगवान विष्णु को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्म, सदाशिव और दुर्गा शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझ ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे भगवान विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ, किसने इस समय मेरा निर्माण किया है, इस संशय में मैं पड़ा हूँ। इस प्रकार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन देवताओं में गुण हैं और सदाशिव गुणातीत माने गए हैं। मित्रों, इन कथाओं से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और दुर्गा हैं। ये बातें अन्य पुराणों में घुमा फिरा कर लिखी गई हैं, जिससे कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। भ्रम को छोड़कर सभी पुराण और वेदों को पढ़ने की चेष्टा करें तो असल में समझ आएगा। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।
मिलते हैं किसी अन्य ही ऐसी रोचक वीडियो पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।